ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। श्रोताओं, कोरोना की इस जंग में हमने बचाव और इलाज के लिए नए नए तरीके खोजे हैं और वो चीज जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा कारगर हो रही है वो है हमारे देश में पुरातन काल से उपयोग में लाई जाने वाली पद्धति आयुर्वेद। श्रोताओं, कोरोना के बचाव, इलाज और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आयुर्वेद ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। अगर हम कोरोना संक्रमण के ताजे आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम सबको भी पूरी तरह से सतर्क रहना है क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और हाथ और मुंह साफ रखिए। अगर आप इन 3 बचाव के उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। श्रोताओं, कोरोना से बचाव और इलाज के लिए आयुर्वेद से जुड़े तमाम प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। डॉक्टर तनुजा, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर तनुजा, इस समय मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं आम हो रही हैं। कोरोना के इस युग में ये पता करना कि ये मौसमी बुखार है या कोरोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आयुर्वेद के नजरिए से हम किन चीजों का सेवन करें ताकि हम इस बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों का सामना कर सकें? अहम सवाल आपने पूछा है क्योंकि अभी ये जो मौसम बदल रहा है, अभी ये शरद ऋतु है और इसमें एसिडिटी, पित्त की बीमारी ज्यादा होती है और आपने जैसे कहा कि बुखार आना और सर्दी, खांसी, जुकाम ये होना, ऐसे कई सारी बीमारियां हो सकती है आसानी से। और कोरोना में जैसे सर्दी, खांसी, बुखार है, लेकिन सबसे पहला लक्षण तो है कि गंध का ज्ञान मतलब सेंधमेल नहीं आना। ये कई लोगों को होता है, बदन में दर्द होता है और उसमें जो सर्दी, खांसी होती है उसमें छींके नहीं आती। और अभी जितनी भी वायरल फीवर है जिसको फ्लू कहा जाता है उसमें छींके आते, आंखों में पानी आना, गले में खराश होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो हमें तुरंत ये करना चाहिए कि पानी ठंडा पीना बंद करना चाहिए, गुनगुना पानी, गर्म पानी ही पीना चाहिए। दूसरा, गले में खराश है और शुरुआत में ही अगर आप गर्म पानी से हल्दी और नमक के गरारे करें सुबह शाम तो वो गले की खराश जो इन्फ्लेमेशन है तुरंत रुक जाता है। और दूसरी एक चीज बहुत असरकारक है वो है स्टीम इनहेलेशन। अगर गर्म पानी की भाप ले और उसमें पुदीना या लौंग का तेल कुछ भी डाल के अगर ले तो सुबह शाम 2 बार करने से ये खराश कम होती है, गले का इन्फ्लेमेशन नीचे नहीं जाता और तुरंत ही उसमें अटकाव होता है। हमने ये भी देखा है कि ये बदलते मौसम में सुदर्शन घनवटी जैसे कड़वी चीजों से बनी वो सुबह, दोपहर, शाम 2-2 गोली लगातार 8-10 दिन ले तो वो आगे कोई बदलते मौसम से होने वाला जो बुखार वगैरह लक्षण भी नहीं होते और आगे बीमारी बढ़ती नहीं है। और डॉक्टर तनुजा, आयुष मंत्रालय ने कोरोना को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और आयुष मानक उपचार प्रक्रिया भी जारी की है जिसमें कोविड-19 महामारी से बचाव के एहतियाती उपायों के लिए देखभाल से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश हैं। इसमें प्री कोविड और पोस्ट कोविड का भी जिक्र है, कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो वो प्रोफिलैक्सिस मतलब ना हो, प्रिवेंशन के लिए आयुष ने एक एडवाइजरी जारी की थी मार्च महीने में ही, जिसमें काढ़ा लेना ये बहुत अहम भूमिका निभाई काढ़े ने, क्योंकि हमने जो भी रिकॉर्ड्स, हमने ऑब्जर्वेशन देखा है तो जो लगातार सुबह शाम काढ़ा ले रहे हैं हर्बल टी के रूप में, चाय के स्वरूप में, वो कोरोना से बचे हैं। तो ये काढ़ा लेना एक एडवाइजरी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उसके साथ साथ जो हल्दी के गरारे हैं, हल्दी वाला दूध जिसको गोल्डन मिल्क कहा है, या किलोई की वटी, संशमनी वटी या उड़ूची वटी नाम से है, अमृता वटी भी उसको कहते हैं, वो भी साथ साथ हमने ली। जैसे मैंने अभी कहा था सुदर्शन घनवटी ले लीजिए, उसके साथ साथ जो एडवाइजरी की जो किलोई की वटी है वो इम्यूनो मॉड्यूलेशन का काम करती है। इसका मतलब ये है हमारी जो व्याधि क्षमता है, इम्यून सिस्टम, उसको वो मजबूत बनाती है। तो कोरोना का वायरस अगर गया भी शरीर के अंदर, गले से अंदर गया तो वो पनपता नहीं, वो वही उसकी रोकथाम होती है। तो ये एक प्रिवेंटिव
एडवाइजरी का हिस्सा था, जिसमें जो आंवले से बना च्यवनप्राश को भी समाहित किया है। और अभी ठंड के मौसम में च्यवनप्राश लेना तो और बेहतर है। तो ये अगर एक सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश ले, फिर आप सुबह शाम काढ़ा ले और संशमनी वटी ले, खान पान में फ्रेश ताजा खाना ले, रात को सोते समय हल्दी वाला दूध ले, और नाक में बाहर जाते समय जैसे आप मास्क पहनते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसे आप फोन के रिंग में सुनते भी है। हम ये कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और इम्यूनिटी आयुर्वेद से भी है जरूरी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पहले आयुष काढ़े की बात करते हैं, और जब पहले गर्मी का मौसम था, धीरे धीरे हम ठंड के मौसम की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें क्या किसी तरह के बदलाव की जरूरत है, या उसमें हम ये कहें कि रेशियो में कुछ बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल। पहले तो हम जो गर्मी के मौसम में हम ये कहते हैं कि काढ़े से कई लोगों को मुंह में छाले आना, गर्मी होना, ऐसे हमें लक्षण दिखाई दे रहे थे, जिसमें ये काढ़े में दालचीनी, काली मिर्च, सोंठ, तुलसी और काली मुनक्का, ये 5 चीजें हैं जिनको गर्म तासीर है जिनकी, या गर्म मिजाज के लोग हैं जिसको हम प्रकृति कहते हैं, उनके लिए हमने ये कहा जरूर कि मुलेठी डालिए, इलायची डालिए, गिलोय या आंवले का चूर्ण भी डालिए। ये घरेलू ही जो मिलता है वो डाल सकते हैं, इलायची और मुलेठी। तो ये डाल के अगर ले तो जिससे वायरस पनपता भी नहीं, एंटीवायरल है और इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है, दोनों चीजें एक साथ हमें मिलती है। अभी एक 8-10 दिन और ये गर्मी थोड़ी रहेगी जो अक्टूबर की, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। शरद ऋतु में स्वाभाविकतः पित्त बढ़ता है, मुंह में छाले आना, गर्मी होना, बुखार इसी के कारण हो रहा है। तो अभी और थोड़े दिन हमें मुलेठी डालनी चाहिए, गिलोय डालनी चाहिए और इलायची डालनी चाहिए। लेकिन जब ठंड होगी, मतलब जिन विभागों में ठंड अभी शुरू हुई है, तो उन लोगों को थोड़ा अदरक भी डालना चाहिए। उसमें अदरक है लेकिन उसका प्रमाण थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। मतलब जिनको सर्दी खांसी जुकाम है उनको अदरक और काली मिर्च थोड़ी ज्यादा लेनी चाहिए, और जिनको केवल बुखार है उनको मुलेठी, इलायची, गिलोय ये लेना चाहिए। तनुजा जी, क्या 60 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं या 5 साल से छोटे बच्चे हैं, क्या वो च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं? च्यवनप्राश तो बुजुर्गों के लिए और अच्छा है, क्योंकि च्यवन ऋषि तरुण हो गए थे, यंग हुए थे। बुजुर्गों के लिए च्यवनप्राश और अच्छा है। वो इसके साथ साथ अश्वगंधा भी ले सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है, और असिम्टोमेटिक के लिए भी वो अश्वगंधा की 1-1 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। मुलेठी भी ले सकते हैं। आयुर्वेद में क्या कोई ऐसी चीज है जिस तरह से एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीजों में हम कुछ ऐसी चीज ले सकते हैं जिससे हमें वापस आने में सहायता मिले? जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में हमारा जो कोविड वार्ड है उसका नाम ही केयर विद कंपैशन है, मतलब करुणा भाव के साथ सेवा। और हमने यही देखा है कि फिजिकल इलनेस से भी बहुत इम्पोर्टेंट मानसिक स्वास्थ्य की बहुत जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद भी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलनेस देता है। आपको सर्वांगीण मन, शरीर और आत्मा का एक सामंजस्य रखना है। तो आपको योग के साथ साथ प्राणायाम आप जरूर करें, ये मन की शांति रखता है। आपके कोरोना में हुआ क्या है कि आप घर से बाहर ना रहो, क्वारंटाइन रहो, तो वो अकेलापन, आइसोलेशन लगता है। पेशेंट को एक होपलेस जैसा लगता है कि मैं अछूत हो गया। तो ये उसका भाव निकालना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी ऐसी अछूतों जैसी बीमारी नहीं है, ये फ्लू है, तगड़ा फ्लू है, और सांसर्गिक है। इसीलिए आप बचाइए अपने को और अपनों को। इसीलिए 2-3 दिन लगातार जब सिम्टम्स है, इसीलिए आपको फिजिकल डिस्टेंस रखना है, लेकिन आप सोशली कनेक्ट होने चाहिए। तो आजकल जैसे ऑनलाइन मीडिया से, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से आप अपनों से जुड़ सकते हैं। भगवान का नाम स्मरण करें या कोई प्रेयर करे, सत्संग करे, ऐसे अच्छी चीजों से, सकारात्मक चीजों में उनको जुड़ना चाहिए। संगीत अच्छा सुने, अच्छी चीजें देखें। तो ये अगर आप करेंगे तो एक सकारात्मक चीजों में जुड़ना, अपने फैमिली के साथ जुड़ना, ये करेंगे तो मानसिक तनाव कम होता है। आयुर्वेद में ये कहा है अश्वगंधा की 2 गोली, ब्राह्मी की वटी, ये तनाव कम कर सकती है। डॉक्टर तनुजा, आप इस कार्यक्रम से जुड़ी और आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी से आकाशवाणी संवाददाता
सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।